मुझे अब सारे हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। ये की ना हीरो वाली बात। मचाते हैं। Sipping on back from the legs, say something. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक ऐसी मूवी नहीं मिली है जिसे आप देख सको, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करता है 2023 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म रोबोट से। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी नियर फ्यूचर में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि इंसानों के पास उन्हीं की तरह दिखने वाले हूबहू ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है चार्ल्स पर, जो कि एक वुमनाइजर होता है, यानी कि वो लंबे समय तक किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता है। वो हर दिन एक नई लड़की की तलाश में रहता है, पर एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे इस बात का पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा है वो एक रोबोट है। तो इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, पर एक छोटी सी दिक्कत है कि वो अनऑफिशियली हिंदी डब में है। तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। नंबर 9 पर है साल 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द वेडिंग गेस्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जय को, जो कि पाकिस्तान आता है ताकि वहाँ आकर वो एक शादी को अटेंड कर सके। पर अब जय वहाँ पर बिरयानी खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं गया होता है, क्योंकि वो एक मिशन पर होता है और उस मिशन को पूरा करने के लिए उसे शादी में से दुल्हन को किडनैप करना होगा। पर जब जय उस दुल्हन को किडनैप करने के लिए जाता है तब वो दुल्हन खुद ब खुद ही किडनैप हो जाती है, यानी कि वो दुल्हन किडनैपिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं होती है और वो जय के साथ पाकिस्तान से भाग जाती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि जय कौन है, उसने उस लड़की को आखिर क्यों किडनैप किया है और आगे कहानी में उस लड़की के साथ क्या कुछ होता है। अब ये सभी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर फैंटेसी फिल्म अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी वक्त में कई 100 साल पीछे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो अब्राहम लिंकन की, जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य में वैम्पायर द्वारा बेवजह मासूम लोगों को मारा जा रहा है, तब वो खुद ही निकल पड़ते हैं उन वैम्पायर का शिकार करने के लिए। तो अब इससे आगे कहानी में उनके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको वैम्पायर या फिर वेयरवुल्फ पर बनी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2013 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एंटर द डेंजरस माइंड, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जिम की, जो कि एक अमेरिकन संगीतकार होता है, पर अब उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती है और वो अपनी इसी हालत में एक लड़की को डेट करने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उस लड़की को जिम के बारे में कैसी बात पता चल जाती है जिसके बारे में जिम किसी को भी बताना नहीं चाहता है। और अब ये बात जिम को अंदर अंदर खाई जा रही होती है कि वो लड़की ये बात किसी को बता ना दे। और फिर आगे कहानी में जिम उस लड़की के साथ जो कुछ भी करता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2012 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म सीकिंग अ फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराने वाला है और जिस तरह से डायनासोर्स का अंत हुआ था, ठीक वैसे ही इंसानों का भी नामो निशान मिट जाएगा। अब इंसानों ने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली होती है इस दुनिया को बचाने की, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होता है जिसकी मदद से इस दुनिया को बचाया जा सके। और तब कहानी फोकस करती है डॉस पर, जो कि ये दुनिया खत्म होने से पहले अपनी हाई स्कूल क्रश को ये बताना चाहता है कि वो हाई स्कूल के दिनों में उसे कितना प्यार करता था। और तब वो निकल पड़ता है कि ऐसे एडवेंचरस सफर पर, ताकि ये दुनिया खत्म होने से पहले वो अपनी क्रश को ये बता सके कि वो उसे कितना प्यार करता था। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उसके साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अपनी क्रश को ये बात बता भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द सुपर मारियो। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो वो लोग अभी से देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो मारियो और लुइजी की, जो कि दोनों भाई होते हैं और ये दोनों ब्रुकलिन शहर में प्लम्बिंग का काम करते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात को ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, तब ये अचानक से इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से ये दोनों टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो अब इससे आगे
कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म इराती, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों के एक ग्रुप की जो कि एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे होते हैं जो कि हजारों सालों पहले अचानक से कहीं गायब हो गया होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये सभी लोग उस खजाने को ढूंढते ढूंढते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल तो है, पर एक छोटी सी दिक्कत है कि वो अनऑफिशियली हिंदी डब में है, तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। नंबर 3 पर है 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म फ्रीकी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक हाई स्कूल टीनेजर मिली की, जो कि एक रात को अपने घर जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसका सामना हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से, जो कि उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिस वजह से इन दोनों की आत्माएं एक दूसरे के बॉडी से एक्सचेंज हो जाती है। मतलब जो मिली है वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर बन जाती है और जो किलर है वो मिली बन जाता है। लेकिन अब मिली के लिए चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि अगर 24 घंटों में वो अपने शरीर में वापस नहीं गई तो वो जिंदगी भर उसी कातिल के शरीर में फंस कर रह जाएगी। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में मिली के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अपने शरीर में वापस जा भी पाती या फिर नहीं। अब ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। नंबर 7 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल। तो अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, तो जिन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में जाकर नहीं देखा था और उसके OTT पर आने का इंतजार कर रहे थे और फुल HD में देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अभी एक सुपर हीरो फिल्म है तो इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो एक ऐसे बंदे की जिसने हाल फिलहाल में ही अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है और वो एक नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा होता है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है। अब नौकरी तो उसे वहाँ पर मिलती नहीं है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे वहाँ पर एक ऐसी चीज मिलती है जो कि उसे एक सुपर हीरो बना देती है। तो अब इससे आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा सीरीज स्वीट टूथ सीजन 2 एपिसोड 8। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और हाँ, इसके एपिसोड 8 के साथ स्वीट टूथ सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकंड सीजन पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।